अच्छा, क्लास 6 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर ये 1 आपको नज़र आ रहा है। राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि नीचे दिए गए जो लिस्ट है 30, 41, 65, 78, 105, इनके फैक्टर निकालें। अब आपके लिए आसानी पैदा करने लगा हूँ, गौर से आपने देखनी है वीडियो। अच्छा, मुझे पता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। उसकी वजह क्या है कि हमें फैक्टर का तो कह दिया गया सवाल में कि फैक्टर निकालें जी इन हिस्सों के, लेकिन फैक्टर है क्या ये बताया ही नहीं गया बच्चों को। जो भी टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है वो आपको फैक्टर, इसके हम फैक्टर निकालेंगे, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि फैक्टर होता क्या है। अब जैसा कि हम 30 का फैक्टर निकालने लगे हैं, पहले हिस्से का लिस्ट में से 30 का हम फैक्टर निकालेंगे। उससे पहले हम समझते हैं फैक्टर होता क्या। अब 30 के फैक्टर वो होंगे जो 30 को पूरा पूरा तकसीम कर देंगे, पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, वो फैक्टर होगा। मिसाल के तौर पे हम दो ले लेते हैं, दो एक दो, अब इसमें से एक बाकी आया, जीरो को नीचे ले आए, 2 5 10। अब समझने वाली बात क्या है, इस दो ने 30 को डिवाइड किया, तकसीम किया और बाकी कुछ नहीं बचा, जीरो बचा, पूरा पूरा इसको तकसीम कर दिया। अब ये दो फैक्टर है 30 का। अब जिसने डिवाइड करवाया 30 को 2 से, वो है 15। ये भी फैक्टर है 30 का। ये दोनों फैक्टर होंगे 30 के, क्योंकि पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो गया 30, और जिसकी मदद से डिवाइड हुआ वो भी फैक्टर है। ये दोनों फैक्टर है। अब हम फैक्टर निकालते हैं। इसके साथ साथ आपको मैं मजीद आसानी वाले तरीके आज बताऊंगा कि आपने फैक्टर कैसे कैसे निकालना है। अच्छा, जब आपने फैक्टर निकालना शुरू करना है तो आपके जहन में होना चाहिए कि एक हमेशा से फैक्टर होगा। एक 30 30, एक किसी भी हिस्से का, किसी भी लफ्ज का आप निकालने लगे हैं फैक्टर, तो एक हमेशा से फैक्टर होगा। आपने आंखें बंद करके एक को लिख देना है कि ये फैक्टर है। अब बारी आती है दो की। यहां पे हमने वो लिखने हैं जो फैक्टर हैं, जो फैक्टर नहीं होगा वो यहां पे हमने नहीं लिखना, क्योंकि हम फैक्टर निकाल रहे हैं 30 के। अब दो लिखे अगर, तो दो यहां पे हमने तकसीम करके देखा था कि 2 को 15 इस पे तकसीम कर रहा है, पूरा 30 पूरा पूरा 2 पे तकसीम हो रहा है, और 2 15 30 है, तो 2 भी और 15 भी फैक्टर होगा। यहां पे आपने लिख देना 2 15 30। अब बारी आती है 3 की। अब यहां पे आप ये बात समझिए कि जो टेबल है, जो पहाड़े हैं ना, वो आपको फर आने चाहिए। पहाड़े आपने अभी से याद करने शुरू कर देने हैं। जिनको मैथ में प्रॉब्लम हो रही है ना, उनके लिए आसानी पैदा करेंगे तरीके मैं इसके अलावा मजीद आसान भी बताऊंगा, लेकिन आपको पहाड़े लाजमी आने चाहिए, क्योंकि जिस बंदे को पहाड़े आते हैं ना, वो यहां से देखेगा कि 3 10 30 होता है, फौरन से उसने निकाल लिया। अब जिसको नहीं आते वो डिवाइड करके इस तरह से तकसीम करके देखेगा, तो 2 3 10 30 है, 3 10 30। अब 3 भी फैक्टर है और साथ साथ ये भी फैक्टर नहीं कर रहे हैं। अब बारी आती है 4 की। देखिए, एक चीज आपने जहन में रखनी है कि अगर आप ये तकसीम करके नहीं फैक्टर निकालना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं यहां से ऐसे देख के खुद ही फैक्टर निकाल लूं, तकसीम भी ना करूं, तो फिर आपको एक तो पहाड़े आने चाहिए। अगर आपको पहाड़े आएंगे तो आप क्या करेंगे, 3 से आगे 4 को चेक करना है, तो 4 का पहाड़ा इससे छोटे लफ्ज के साथ पढ़ेंगे, जो पहले निकल आया इससे छोटे लफ्ज के साथ, यानी कि छोटे हिस्से के साथ छोटा 9 है। 4 9 36 ऊपर चला गया, नहीं, हमने इसके बराबर लेके आना है। अब हम 9 की बजाय 8 का पढ़ेंगे, 4 8 32, 32 भी इससे बड़ा है। ये देखिए 32 भी इससे बड़ा है। हमने इसके साथ मैच करना है, या इससे नीचे आ गया तो वो फैक्टर नहीं है। अब हम इसको तकसीम करके 4 को देख लेते हैं। 30 को 4 पे अगर तकसीम करके फैक्टर निकालेंगे तो 4 7 28, बाकी 2 बच गया। अब इसका 2 बच गया बाकी,
तो ये भी फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर ये पूरा पूरा इसकी तरह इसको तकसीम करता तो ये 4 ने फैक्टर होना था। अब हमने 4 को छोड़ दिया, अब हमने चेक करना है 5। तो 5 को अगर हम देखें इसके साथ तकसीम करके भी देखें तो 5 6 30 पूरा पूरा हो गया। तो 5 भी इसका फैक्टर है, 5 6 30 हो गया। अब वही फार्मूला अगर आप अपनाए ना कि यहाँ पे 4 हमने चेक किया पहाड़े पढ़ के तो 4 फैक्टर नहीं निकला, अगर 5 को चेक करें तो 5 9 45 ऊपर है, और अगर हम 5 8 40 ऊपर है, 5 7 35 ऊपर है, और 5 6 30 बराबर है। तो ये फैक्टर है, हमने पहाड़े पढ़ते हुए भी इसके बराबर आ गए, तो ये फैक्टर हुआ। जिसको फर पहाड़े आते होंगे वो फौरन से पढ़ लेगा कि 5 6 30 होता है, तो ये फैक्टर है। अब एक बात आपने आगे करना है कि हमने तो 10 तक चेक करने हैं, लेकिन क्या हम आगे चेक करते जाएंगे? तो जो हिंसा हमने यहाँ पे लिखा है 6, वही हमने यहाँ पे चेक करना है। अब 5 के बाद हमने 6 चेक करना है, तो 6 तो हमें पहले ही पता चल गया कि इधर फैक्टर आ गया है। जो हिंसा यहाँ पे चेक करना है, अगर वो इधर आ चुका है तो वहां पे आपकी ब्रेक लग जाएगी। अब इससे आगे कोई भी फैक्टर नहीं होगा, जो फैक्टर होगा वो पहले ही निकल चुका होगा। लिहाजा वो हिंसा जो हमने यहाँ पे चेक करना है, अगर वो इस लिस्ट में आ गया है तो आगे आपने स्टॉप कर देना है, आगे सारे फैक्टर निकल आए। तो जब आपने यहाँ पे फैक्टर लिखने हैं ना, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि यू की शक्ल में यहां से शुरू होना है और यहां से लिखते लिखते ऐसे यहां तक आना है। ये आपने इस तरीके से लिस्ट फैक्टर की लिखनी है, यानी कि 1 फैक्टर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 30 हो गया। तो ये सारे 30 के फैक्टर हैं। अब आप एक बात समझिए कि जब आपको पता चल गया ना कि फैक्टर कहते किसको हैं और फैक्टर निकालना कैसे है, अब आप मेरे ख्याल में अगर किसी भी लफ्ज का यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा ना कि फैक्टर निकालने हैं तो आप निकाल सकते हैं। अब बच्चों आपने एक काम और किया करना है कि ये सवाल देख के, वीडियो देख के अगर आपको समझ आ भी गई है तो फिर भी आपने रुकना नहीं है, उसके साथ मिलता जुलता आपने अगला सवाल आपने उसी तरह के एक सवाल खुद से हल किया करना है, और अगर वो भी ठीक से हल हो जाए तो फिर आपने मुझे बताया करना है कि ये हमें आ गया। जिसको समझ ना आए वो मुझे कमेंट करके बताएगा कि कहां से समझ नहीं आई, और उसके कमेंट पे मैं पूरी मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा समझाते हुए कि जहां पे आपको इसलिए समझ नहीं आ सकी, अब आपने ये करना है तो आपको समझ आएगी। अब मैं आपको एक हिंसा दे रहा हूं, आपने उसके अलावा, इस 30 के अलावा खुद से, वो किताब में नहीं है, खुद से उसके फैक्टर निकाल के मुझे कमेंट में उनके उसके फैक्टर लिखने हैं। अब वो हिंसा क्या होगा? वो हिंसा होगा 66। अब इसके आपने फैक्टर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में इसके फैक्टर लिख के बताने हैं कि कौन कौन से फैक्टर है। जो बच्चा सही तरह से इसके फैक्टर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देगा सही, तो उसका अगली वीडियो में मुकम्मल नाम लिया जाएगा और बताया जाएगा कि ये बच्चा इतना ज़हीन है कि इसने इस वीडियो से समझ के इस 66 के फैक्टर निकाल दिए हैं। तो इसलिए आपने बड़े गौर से देखना है। ये तरीके में आपको अभी शुरुआत हमने इसलिए किया है कि बच्चों को बड़ी मुश्किल हो रही है जाके स्कूल में सीखने के, क्योंकि स्कूल में सिर्फ बता दिया जाता है कि ये फैक्टर है, आपने ये फैक्टर इसके निकल आए और आपने घर से इसके फैक्टर निकाल के लेके आने हैं। तो भाई जब तक आपको सही तरह से समझाया ना जाएगा कि फैक्टर होता क्या है, फैक्टर निकालना कैसे है, तो आपको समझ नहीं आएगी। अब हमने शुरुआत की है तो मैथ के एंड तक जाएंगे 6 क्लास के और आपको मुकम्मल समझा देंगे इंशाल्लाह।